सकते हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी रहती है, हम दिन रात यहाँ बैठते हैं, बारिश होती है, पुलिस से कभी कभी सुनने को भी आता है कि डिटेन कर लेंगे, वो डर भी लगता है नए बच्चों को। लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौसम बदले, चाहे दिन बदले, चाहे महीना बदले, चाहे साल बदले, हम यहाँ पे टिके रहेंगे जब तक हमारे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, पेपर लीक की घटना नहीं खत्म हो जाती, उसके बाद भी समान शिक्षा लागू नहीं हो जाती, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम यहाँ से उठा रहे हैं, तो इसमें सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, चाहे महिला हो, चाहे यहाँ पे कितने भी परिवार के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनको सबको शिक्षा चाहिए। यहाँ पे जब हमारा खून का रंग लाल है, हमने बीते दिन पगड़ी बांध नमस्कार दोस्तों, हम जो आए हुए हैं जंतर मंदिर पे, उधर जो है सोनम वांगचुक जी और इधर जो है तमाम लोग हैं। एक जो है आप देखे होंगे क्रांतिकारी युवा संगठन है, जिन्होंने डफली बजा करके जो नेता है उनको कुछ सुनाई नहीं देता, उनको आवाज देने का काम किए हैं। तो उनसे बात करेंगे। आप जो है वायरल गर्ल है, इनसे हम बात करेंगे थोड़ा। दिन से जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ सोल्यूशन निकल गया, कोई सरकार से कोई अपडेट? देखिए, सरकार तो अभी तक कुछ भी बयानबाजी नहीं दे रही है, बल्कि उल्टे सीधे उनके बयान हमारे सामने आ रहे हैं, जो कि पुराने न्यूज़ उसमें भी दिख जाएगा कि इस तरीके से बोला जा रहा है कि हम दहशतगर्द की बी टीम है, हम आतंकवादी हैं, हमें टुकड़े टुकड़े गैंग की टीम बोला जा रहा है, हमें यहाँ तक कि बोला जाता है कि हमारे छोटे गुंडे ही आपसे निपट लेंगे। जिस देश में किसी मंत्री के मुंह से इस तरीके की बातें निकलती है, उनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो इस तरीके के बयान आप वो कर रहे हैं। पहली बात तो यहाँ जनता पे ना तो कोई दहशतगर्द की बी टीम है, ना तो कोई आतंकवादी है, ना तो यहाँ पे कोई ऐसे किसी के साथ व्यवहार कर रहा है कि यहाँ पे किसी तरीके का दिक्कत हो। यहाँ शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा है। आज हमें 17वां दिन हो गया है यहाँ पे। बीते दिनों अभी जितने भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमारे प्रति कोई आश्वासन नहीं दिखाई देता है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे टिके रहने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि कितने आंदोलनों में पुलिस द्वारा घसीट के एफआईआर की गई। हमने सीएनआरसी का प्रोटेस्ट भी देखा, हमने किसान आंदोलन भी देखा, हमने यहाँ पे जो पहलवान महिला थी उनके साथियों के साथ भी प्रदर्शन किया। बड़े बड़े प्रदर्शन में शामिल हम हुए, और हमें ये उम्मीद है कि हमारा धरना अगर आगे तक जा रहा है, पुलिस हमें नहीं हटा रही है, क्योंकि शायद सरकार हमसे डरती है, हमारी एकता से डरते हैं। यहाँ आए दिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म और मजहब के लोग एकता के साथ यहाँ पे बैठ के खाना भी खा रहे हैं। यहाँ पे लोग शामिल हो रहे हैं, अपना एक ना एक विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, चाहे वो 2 घंटे के लिए आ रहे हैं, चाहे वो पूरे दिन के लिए बैठ रहे हैं, चाहे वो रात भी यही गुजार रहे हैं। सबका यहाँ पे हमें समर्थन मिल रहा है, और सरकार इसी चीज से डरती है। और फिर भी जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, मैं उन सभी साथियों और देश के वासियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी सोचिए कि अगर समान शिक्षा की लड़ाई हम यहाँ से उठा रहे हैं, तो इसमें सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, चाहे महिला हो, चाहे यहाँ पे कितने भी परिवार के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनको सबको शिक्षा चाहिए। यहाँ पे जब हमारा खून का रंग लाल है, हमने बीते दिन पगड़ी बांध के लाल रंग का एक प्रतीक दिखाया कि जब हमारी एकता में बल है। हमारे पुराने क्रांतिकारी लोगों ने भी उस पगड़ी को बांध के कसम खाई थी, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन सबको हम याद कर रहे हैं, उनके विचारों को याद कर रहे हैं। हमने उनकी फोटो भी लगाई है यहाँ पे कि हम उनको बार बार देखे। एक दिन ऐसा नहीं है कि उनके जन्म दिवस या शहादत दिवस पे उनको याद करें, हम उन बड़े क्रांतिकारी लोगों के, नेताओं की, जो देखा जाए उनके विचारों को हर दिन जहन में रखे। और वो क्या कहते थे, उन्होंने कहा था, भगत सिंह ने ये बात कही थी, अगर हमारे देश से अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन भूरे चले जाएंगे, गोरों का राज रह जाएगा। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा, वो पूंजीपति लोग हमारे जनता पर शासन करेंगे। वो चाहे शिक्षा हो, चाहे मजदूरों की मेहनत हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो राज करेंगे। और हमारे देश में उनकी सरकार है, वो मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, ताकि पब्लिक आपस में लड़ती रहे, झगड़ती रहे, और गरीब गरीब का सर काटती रहे। वो ना पूछे कि हमारे देश के नगरवासियों को यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितनी खराब हालत में शिक्षा लेने के लिए मजबूर है। और वो वही लोग हैं जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो गांव-गांव, बस्ती बस्ती, कस्बे में जो छोटे छोटे खेतिहर मजदूर लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। किसी पूंजीपति या हमारे अडानी अंबानी, या देखा जाए धर्मेंद्र प्रधान का भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा। और हमारा क्रांतिकारी युवा संगठन से एक संदेश भी है कि जब तक हम उन नेता को अपना नहीं मानेंगे, जब तक कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। मेरी बनाई हुई दाल और आप ना खाओ,
मतलब मेरी बनाई हुई दाल मैं खुद ना खाऊं, आपको खिलाऊं, तो आप एक दिन खा लेंगे, चलो विश्वास हो गया आपको, दूसरे दिन हो गया। इतने साल में आप कभी आप विश्वास कर लेंगे, किसी एक के दिमाग में तो आ ही सकता है, खुद का बनाया हुआ खाना मैं क्यों नहीं खा रही हूँ, तो यानी कुछ गड़बड़ है। मैं कुछ तो मिलावटी चीज दे रही हूँ जो वो आप ही को खिलाना चाहती हूँ, खुद नहीं खाना चाहती हूँ। इसी तरीके से सरकार बड़े बड़े वादे करती है, सरकारी तंत्र में इतने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाती है, इतना करोड़ों रुपए व्यापार इधर प्रचार में खर्च करते हैं, जिसमें वो कहती है कि सरकारी स्कूल इतने बेस्ट हो गए, एक्सीलेंट स्कूल हो गए। भाई जब इतना अच्छा ही हो गया, आपके बच्चों को भी भेजो ना वहाँ पे पढ़ने के लिए, क्यों अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हो, बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हो जहाँ लाखों रुपए आप देते हो, करोड़ों रुपए आप खर्च करते हो, और वो सब पैसा पब्लिक का है, जनता का है, जो लूट करके आपने अपने अपने याशी के लिए बचा रखा है। उनसे हम सवाल करेंगे कि आपके बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में आते, और जब तक सरकार में बैठे सभी तंत्र सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो हमारी एक मुख्य डिमांड है कि सारे कोचिंग सेंटर प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए। जैसे चीन में एक हमने देखा, रशिया में हमने देखा कि विदेशों में भी, नेपाल में भी हुआ कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें। और मैं पब्लिक को भी ये कहना चाहूंगी कि आप घर पे हो, चाहे गांव में हो, चाहे किसी भी भारत देश के कोने से ये चीज देख रहे हैं, आप कम से कम अगर यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी नहीं है, समर्थन आप वहीं से दे सकते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोदी मीडिया कोई नहीं आ रहा है, यहाँ वही लोग आ रहे हैं जो मजदूरों की चीजों को समझ रहे हैं, महसूस करते हैं, उन चीजों पर ईमानदारी से विचार रखते हैं, वो लोग रिकॉर्ड करने आ रहे हैं, उनको आगे आप पहुंचाइए, उनको फॉलो कीजिए, उनको भेजिए, और आगे से आगे आप सवाल कीजिए जनता से, घर पे बैठे सवाल कीजिए, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया में यहाँ पे कुछ मीडिया वालों पे भी अटैक किया जाता है, बीच बीच में पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, कभी किसी तरीके से सवाल करते हैं, कभी बेसिकली सवाल यहाँ तो मेरे नीट के लेकर के वो सवाल होना चाहिए, किसी चीज के लिए भी हो, वो सवाल करेंगे तो उनको पकड़ के बाहर कर देते हैं। आप लोग सवाल कीजिए, आप घर में भी हैं, किसी खेत में भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, किसी फैक्ट्री में भी देख रहे हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप ये देखिए कि जनता को पहचानना परखना बहुत जरूरी है, और आपको सवाल करना बहुत जरूरी है कि 20 साल में 10 साल में मेरा बच्चा कहाँ पहुंचेगा, या मैं अगर बच्चा हूँ, छोटा बच्चा उम्र में देख रहा हूँ, तो मेरी 20-25 साल में मैं किस देश को देखना चाहता हूँ, तो उस देश के निर्माण के लिए आपको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। औरतों की भी शिक्षा तभी हम जमीन पे देख पा रहे हैं क्योंकि पिछले कई दशकों तक, कई सदियों तक महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है लड़ने से यहाँ पे हमारे को कुछ हासिल नहीं हो रहा, हमें बहुत कुछ हासिल हो रहा है। हमारी उम्मीद है, खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ना नौकरी है, ना मंत्रियों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेट्रो से आते हैं, बस से आते हैं, यहाँ पे बहुत लोग तो किराया भी नहीं है तो बस से ही 2-2 घंटे में लगा के आ रहे हैं, लेकिन वो जज्बा है, वो उम्मीद है, वो एक नई सुबह हम देखना चाहते हैं। जिस पगड़ी को पहन के हमने कसम खाई थी कि वो लाल सुबह हम लोगों से ही आएगी और हम लेकर के आएंगे। जब तक इस देश में लाल सुबह नहीं आ जाती, लाल सुबह का मतलब वो नई उमंग, नई हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है उसका निर्माण नहीं हो जाता है, एक समान शिक्षा का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और हम ये कसम खा के बैठे और तब तक हम नहीं हटने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा हो भी जाता है, पेपर लीक वाली घटना खत्म भी हो जाती है, उसके बाद भी हमारी लड़ाई है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हमारी व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं। धर्मेंद्र की जगह दूसरा प्रधान आ जाएगा, कोई और मुखौटा हो जाएगा, उसका नाम बदल जाए, लेकिन व्यवस्था बदलना हमें बहुत जरूरी है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, अकेला बदला ले सकता है, बदलाव नहीं ला सकता। बदलाव के लिए हमारे भारत की जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर सड़कों पे नहीं पहुंच पा रहे तो आप अपने अपने फोन से, सबके घर में एक एक स्मार्टफोन तो है, फॉलो कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताएं, हमारे विचारों को बताएं कि हम क्या चाहते हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी रहती है, हम दिन रात यहाँ बैठते हैं, बारिश होती है, पुलिस से कभी कभी सुनने को भी आता है कि डिटेन कर लेंगे, वो डर भी लगता है बच्चों को, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौसम बदले, चाहे दिन बदले, चाहे महीना बदले, चाहे साल बदले, हम यहाँ पे टिके रहेंगे जब तक हमारे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, पेपर लीक की घटना नहीं खत्म हो जाती, उसके बाद भी समान शिक्षा लागू नहीं हो जाती, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।